अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 to 4 ईयर बेबी बॉय का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी। इस कुर्ते पर हमने पाइपिंग यूज़ करनी है और रेशमी धागे की जो नलकी है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं जो कि फ्रंट और बैक के पीसेस हैं। इन दोनों को हम डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि हम तीरे की मार्किंग कर सकें। जो बंद साइड है वो मैंने दूसरी तरफ रखी है और खुली साइड अपनी तरफ रखी है। यहाँ से अब हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तो तीरा जो है वो मैं 5.5 इंच पर ले लूँगी, जो कि तैयार होने के बाद 5 इंच रह जाएगा। हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन देना है और इसी तरीके से 5.5 इंच जो है वो मैं आर्म होल रखूँगी। तो बॉक्स बना लूँगी स्ट्रेट लाइंस लगाकर, उसको राउंड कर लूँगी। ऊपर से हाफ इंच की हमने स्लोप देनी है, तो हाफ इंच का हमने निशान लगा दिया। अब हमने चाक का निशान लगाना है। आर्म होल से हम चाक का निशान लगाएंगे तकरीबन 11 इंचेस पर। 10 इंच भी रखेंगे तो ठीक ही रहेगा, तो 10 इंच रखने तो वैसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इस तरीके से मैं छोटा सा नोच लगा लूँगी ताकि ये जो मेरे पास एक मार्क आ जाए कि यहाँ तक मैंने चाक का निशान रखना है। अब हम फ्रंट को बैक से अलग कर लेंगे ताकि हम गले की मार्किंग कर सकें। अब यहाँ पर हमने नेकलाइन को कट नहीं करना, जस्ट हमने निशान लगाना है, जो कि मैंने 3.25 इंच पर एक निशान लगाया है और उसके बाद फिर मैंने 6 इंच पर एक निशान लगाया है। तो ये 3.25 इंच के बाद मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद मुझे 8 इंच तक अपनी बटन पट्टी रखनी है। लेकिन ये जो मैंने 6 इंच का निशान लगाया है ये मैंने विड्थ में 2 इंच रखना है, और जबकि ऊपर से जो गले की चौड़ाई है वो मैंने ऑलमोस्ट 3 इंचज़ रखनी है। तो उन दोनों को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये तिरछी लाइन बन जाएगी। तिरछी लाइन उसी सूरत में बनेगी जब नीचे से कम विड्थ होगी और ऊपर से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसको कट कर देना है पीस को। तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कट दे देंगे और यहाँ पर भी आपने स्ट्रेट ही कट लगाना है। और जो साइड्स हैं वो इसकी यहाँ पर हम छोटा सा नोच लगा लेंगे कोने पर, क्योंकि हम इन साइड्स को फोल्ड करना है। तो ये मैंने जो है ज़ीरो साइज़ बुकरम ली हुई है, बाज़ार में बासानी मिल जाती है। तो आम बुकरम हम यूज़ नहीं करेंगे, ज़ीरो साइज़ बुकरम यूज़ करेंगे और उसको मैंने एक कपड़े पर पेस्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इस कपड़े की जो हमने पेस्टिंग की हुई है, इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई जो है वो इस हिसाब से हमने रखी है कि जो हमने यानी पैच जो रखा हुआ है अपना तैयार करने के लिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई इस हिसाब से है कि जो हमने ये कट किया है पीस, इससे बस थोड़ा सा ऊपर हो जो कि सिलाइयों का मार्जिन आए। अदरवाइज़ बाकी जो हम निशान लगाकर कट कर देंगे। मैंने भी रैंडम ही एक पीस कट किया था, तो उसको पेस्ट करने के बाद मैंने उसकी कटिंग कर दी, तो इसलिए मैंने इसकी मेजरमेंट जो आपके साथ शेयर नहीं की। तो अब जो आपने पीस सेंटर से कट किया है उसके अकॉर्डिंग आप सिलाइयों का मार्जिन रखते हुए जो एक्स्ट्रा पीस है वो कट कर देंगे। अच्छा, तो इस पैच पर हमने ना हाफ इंच की तिरछी लाइंस लगानी है। मैंने वो वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड किया था, बट डोंट नो कि वो कहाँ पर चला गया, तो मुझसे वो मिसप्लेस हो गया है, जिसकी वजह से ये मैंने जो है इस पीस को अब तिरछी लाइंस लगाकर रेडी करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तिरछी लाइन लगाकर इसको रेडी कर लिया था। तो हाफ इंच का डिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है, सिंपल हाफ इंच का डिस्टेंस मैंने दोनों साइड पर तिरछी लाइंस लगाई हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए। और उसके बाद जो है वो मैंने नीचे बॉबिन में मोटा धागा भर लिया था, यानी कि जो रेशमी नलकी बाज़ार से मिल जाती है, मैंने उसको 2 टाइम्स जो बॉबिन में भर लिया था, जिसकी वजह से ये इसकी जो सिलाई है ये मोटी निकलेगी। और ऊपर जो वो मैंने सिंपल धागा ही रखा था, रेशमी धागा ही है ऊपर भी, लेकिन वो 1 टाइम ही रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो राइट साइड पर मोटी आएंगी। तो यहाँ पर ये जितना भी पैटर्न हमने ड्रॉ किया है इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगाते जाना है और अपना ये पैटर्न जो है उसको रेडी कर लेना है। ये देखिए सिलाई कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर बाकी की सिलाइयाँ लगाकर भी हमने इसको रेडी कर लेना है। देखिए 3 से 4 सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं और बाकी की सिलाइयाँ भी जो वो मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। अब वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर दूँगी, क्योंकि इसी तरीके से हमें सिंपल सिलाइयाँ लगाते जाना है और अपना इस पैटर्न को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए एक साइड की सारी लाइंस लग चुकी हैं। अब दूसरी साइड की भी लाइंस जो है वो हम उसी तरीके से लगा लेंगे। अच्छा, याद रहे कि आपने ये जो लाइंस है ये तिरछी लगानी है, यानी एक कोने से दूसरे कोने की तरफ। ऐसा नहीं करना कि स्ट्रेट लाइंस लगाएं। तो ये देखिए तिरछी लाइंस लगी हों तो ये जो डब्बियाँ ये खूबसूरत बनती हैं। अब यहाँ पर हमारा तमाम पैच जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपने कुर्ते के साथ जो है अटैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी जो बटन पट्टी है उसकी पेस्टिंग की हुई है, वो हम उसकी पेस्टिंग की जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब 1 पाँव का फासला छोड़ते हुए मैं जो है वो अपनी बटन पट्टी के ऊपर वही रेशमी धागे की सिलाई लगा रही हूँ, ताकि वही जो है थोड़ा सा पैटर्न है इसके ऊपर भी आ जाए।
तो ये देखिए इस तरीके से ये एक आउटलाइन आ जाएगी हमारे पास। तो अब कोने से हमने जो बंद साइड है उसके ऊपर दूसरी किनारी से सिलाई लगा लेनी है। बंद साइड के ऊपर सिलाई लगानी है, खुली साइड पर नहीं लगानी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो अपना पैच है, अब हमारी बटन पट्टी भी रेडी हो चुकी है। अब हमने अपने इस पैच को अपने कुर्ते के नीचे इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको अटैच करते जाना है। आपने देखा था मैंने कोने में एक छोटा-सा नोच लगाया था, वो नोच मैंने लगाया ही इसलिए था ताकि मैं अपनी ये जो कुर्ते की जो साइड्स हैं इसकी फोल्डिंग कर सकूँ बारीक सी। जितना मैंने कट लगाया है सिर्फ़ उतनी ही फोल्डिंग की है मैंने अंदर की तरफ कोने तक, और बाकी जो वो स्ट्रेट मैंने इस्त्री के साथ इसको अच्छे तरीके से बिठा लिया था। अब नीचे मैंने अपने पैच को रखा, इसलिए आपने बिल्कुल पूरा-पूरा पैच को नहीं रखना ताकि आपकी जो सिलाइयाँ लगाने में आपको दिक्कत ना हो, बाद में आप बेशक इसको कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा मेरे पास इतना है, तो मुझे पता है ये मैंने पहले नहीं कट किया था, तो अब मैं इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं कट कर लूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने कोई ख़ास फोल्डिंग कुर्ते की नहीं की, थोड़ी-थोड़ी फोल्डिंग की है जो कि पैच के अंदर की तरफ ही है। अब यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला जो वो आपने अपने बच्चे की नेक के अकॉर्डिंग रखना है। मैं यहाँ पर तकरीबन सवा 2 इंचेस लूँगी और मैंने पाइपिंग लगानी है। अगर आपने पाइपिंग नहीं लगानी है, अंदर की तरफ फोल्डिंग करनी है, तो आप 2 इंचेस लेंगे और यहाँ पर पौना 3 इंचेस जो है वो मैं इसकी डेप्थ रखूँगी। जिस तरीके से आर्म होल कट किया है उसी तरीके से बॉक्स बनाकर हम गले को भी राउंड कर लेंगे और अब नेक लाइन को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये देखिए नेक लाइन हमने कट कर ली है। अब हमें बटन पट्टी बनाने के लिए सेंटर से कट देना है, जो कि बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा बल्कि थोड़ा-सा हटकर होगा। तो ये देखिए जिस तरीके से मैंने फोल्डिंग की है आपने भी इसी तरीके से फोल्डिंग करनी है। तो 6 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। बटन पट्टी की पेस्टिंग और उसको लगाने का तरीका मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए छोटी बटन पट्टी जो है इसकी भी पेस्टिंग मैंने सिखाई हुई है। तो जहाँ पर आप पेस्टिंग सीखेंगे वहाँ पर छोटी और बड़ी बटन पट्टी दोनों की पेस्टिंग और उसको अटैच करने का तरीका मौजूद होगा। तो अगर आपको यहाँ पर फास्ट वीडियो लग रही है तो आप वहाँ पर जाकर भी सीख सकते हैं। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए निशान मैंने लगा लिया जितना मैंने ये बटन पट्टी है, तो उसको मैंने अपने कुर्ते को बटन पट्टी के अंदर रखते हुए अब ऊपर से सिलाई चला देनी है। याद रहे कि जितना आपका सिलाई का मार्जिन छोटी बटन पट्टी लगाते हुए था उतना ही मार्जिन आपका बड़ी बटन पट्टी लगाते हुए होना चाहिए। इस तरीके से जो आपकी बटन पट्टी है वो बिल्कुल सेंटर में सेंटर लाइन पर आएगी। तो ये देखिए जो हमारी बटन पट्टी की नोक है वो बिल्कुल सेंटर लाइन के ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि अब हमारी बटन पट्टी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। मैंने अपनी बटन पट्टी को थोड़ा बड़ा रख लिया था, आप काइंडली इससे थोड़ा-सा छोटा रखिएगा कि आपका जो ठोका है वो आपकी जहाँ पर डिज़ाइनिंग ख़त्म हो रही है उसके ऊपर आए। अगर मैं उसके ऊपर अपना ठोका लेके आती थी तो मेरा जो नीचे वाली डब्बी है ठोके की डब्बी वो थोड़ी बड़ी हो जाती थी, जो कि बड़ी इतनी खूबसूरत नहीं लगती। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बटन पट्टी को ½ इंच इससे कम रख लें। तो ये देखिए बटन पट्टी मैंने लगा कर रेडी कर लिया। अब बैक गला जो है वो मैं उसको कट करूँगी। फ्रंट गले को बैक गले के ऊपर रखते हुए मैंने जो बैक साइड है उसकी विड्थ तो सेम होगी फ्रंट के जैसी, लेकिन जो उसकी डेप्थ है वो तकरीबन 1 इंच ही होगी। अच्छा अगर आपको यहाँ पर बैन भी लगानी है तो आप बैन भी लगा सकते हैं। ये चूँकि गर्मियों का कुर्ता है तो इसलिए मैंने बैन नहीं लगाई, लेकिन बड़े बच्चों को बैन जो है वो खूबसूरत लगती है। अगर आपने बैन लगानी है तो फिर आपने बैक गला कट नहीं करना। और बैन अटैच करने की लगाने की वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, और उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम दोनों शोल्डर्स को जॉइंट करके यहाँ पर ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। अब बाजुओं पर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो जो आपने डिज़ाइनिंग की है उसमें जो आपने फोल्डिंग की है उसकी जगह आप पाइपिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद आप वो पैच जोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर पाइपिंग नहीं की, मुझे लगा था कि मैरून कलर ज़्यादा हो जाएगा, तो बाजुओं पर मैं इस तरीके से पाइपिंग करूँगी। रॉन्ग साइड पर मैंने थोड़ा-सा फासला छोड़कर 1 पाँव का फासला छोड़कर मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया था और उसके बाद राइट साइड पर मैंने अपनी पाइपिंग को रखा और रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर दिया। तो इस तरीके से ये देखिए किनारे पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे और अंदर की तरफ हम जब इस पाइपिंग को करेंगे तो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ये नीट हो जाएगा और गुम सिलाई के साथ हमारी ये जो पाइपिंग है ये रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप पाइपिंग सामने लगा लेते हैं तो चेपी के साथ खूबसूरत लगती है और बहुत ही नीट लुक भी आती है। दोनों बाजू हम इसी तरीके से पाइपिंग लगाकर रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर गले पर हम रेप पट्टी लगा रहे हैं, या फिर आप रेप पट्टी लगा लें या फिर पाइपिंग लगा लें। मैं यहाँ पर वैसे पाइपिंग लगाऊंगी और आप चाहें तो रेप पट्टी या फिर जो पाइपिंग आप बाज़ार से बनी बनाई ले रहे हैं उस पाइपिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे सेम कलर की पाइपिंग यहाँ पर लगानी है कुर्ते के कलर की।
पाइपिंग से ज़्यादा खूबसूरत और नीट लुक आती है और खूबसूरत भी लगती है। तो ये देखिए मैं खींच कर और रेप पट्टी को गले के साथ अटैच कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे रॉन्ग साइड पर फोल्ड करते हुए या तो सिलाई लगा लूँगी और या फिर तरपाई कर लूँगी। तरपाई से ज़्यादा नीटनेस आती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि तरपाई ही आप भी करें। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा धागों को कट कर देना है और रॉन्ग साइड पर आपने डबल फोल्ड करते हुए ऊपर की नीचे की तरफ तरपाई कर लेनी है और सेम पाइपिंग आपकी निकलनी चाहिए थ्रू आउट द जो हमारी नेक लाइन है। तो ये देखिए वन टाइम मैंने फोल्ड किया, अब सेकंड टाइम मैंने फोल्ड किया तो ऊपर से इस तरीके से मोटी सी पाइपिंग रख ली। ज़्यादा बारीक पाइपिंग नहीं करनी, बॉयज़ को ज़्यादा बारीक पाइपिंग अच्छी नहीं लगती। और अब यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बाजू अब अटैच कर लेंगे। गला हमारा रेडी हो गया था। बाजू अटैच करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई और साइड्स की हेमिंग और दामन की हेमिंग भी कर लेंगे। हेमिंग जो है वो सिंपल फोल्डिंग करने को कहते हैं। तो मैं पूरा कुर्ते की स्टिचिंग नहीं सिखाऊंगी क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको ये डिज़ाइन सिखाना ही था। तो इंशाल्लाह आप लोग जब ये डिज़ाइन बनाएंगे तो आप लोगों को भी ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप स्किन के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये डिज़ाइन बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। होप सो आप लोगों को ये डिज़ाइन मेरा पसंद आया होगा। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से काज करवा कर मैंने मैरून बटन लगवा लिए थे। इस पर मैंने साइड पॉकेट भी लगाई है जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। व्यूअर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।